युवराज को मुहिम से हटा दिया, उन्हें दुख पहुंचा है और इसलिए आपने मीठा बनवाया। ऐसा नहीं होने देंगे हम। महाराज जी, हमारी यह मेहनत और हमारा योगदान आपको भी पता है। आपने समय समय पर उसे सराहा भी है, पर क्या? महाराज, मोरोपंत बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं। या तो हमें दक्षिण मुहिम में ले चलिए या सेवा से मुक्त कीजिए। युवराज हम पर बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं स्वराज्य में मंत्री झूठे हैं। युवराज ने ऐसा कब कहा? अक्सर बोलते हैं। हम हिसाब किताब में गड़बड़ी करते हैं, हमें अपमानित भी करते हैं। हम चुप बैठते हैं बस आपको देखकर। आज माहौल थोड़ा शांत लग रहा है। हमें लगता है कि शंभू राजा आज और भी शांत हो गए हैं और उन्होंने रायगढ़ पर रहने का निर्णय भी स्वीकार कर लिया है। जी माताश्री, युवराज अब शांत हो गए हैं। रानी सोयरा, इसलिए हम सोच रहे थे कि क्यों ना आज खाने में कुछ मीठा बनाया जाए। बनाइए, जरूर बनाइए। रोज की तरह सब जब खाना खाने बैठेंगे थोड़ा मीठा खाएंगे, उसी बहाने दिल का कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा। बहुरानी, बहुरानी, आज क्या बनेगा आप तय कीजिए। हाँ, बहुरानी को तय करने दीजिए। आज उनके पिताजी भी आने वाले हैं। वही तो फिर उनके पसंद का मीठा बना दीजिए। माताश्री, पिताजी को श्रीखंड और पूरी पसंद है। तो बनाइए ना। ठीक है, हम बनाएंगे। श्रीखंड हम बनाएंगे। श्रीखंड आप बनाइए और पूरी हम बनाएंगे। और हम कुछ अच्छी सब्जी बनाएंगे। बढ़िया। लेकिन शंभू राजा का गुस्सा शांत हो गया होगा क्या? खाने पर आएंगे ना? वो जवाबदारी बहुरानी की है। और रात का खाना वैसे भी हम सब साथ बैठकर खाते हैं, तो फिर रात को खाने के लिए युवराज को आना ही पड़ेगा। अगर वो आते हैं तो अच्छा है। ससुराल वालों के लिए खाना रखा है, उनका मना करना ठीक नहीं होगा। वो मना नहीं करेंगे। हम महाराज को संदेशा भेजते हैं कि बहुरानी के पिताश्री खाने पर आ रहे हैं। मतलब दरबार का कामकाज जल्दी खत्म करके आए। आप तैयारी शुरू कीजिए। जी माताश्री। शंभू राजे, आपने कुछ कहा नहीं। किस बारे में? दक्षिण अभियान के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। जैसे आपने जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ा था, उससे पता चला कि आपको जरूर बहुत दुख हुआ है। पिताश्री, हमने हर बार जलता कोयला हाथ में पकड़ा है। शंभू राजा। पिताश्री, हमें नहीं पता आपने ऐसा क्यों किया। छोटी उम्र में आपने हम पर जिम्मेदारी सौंपी और आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमारी पूरी तैयारी होने के बावजूद और आपने खुद हम पर दक्षिण का नेतृत्व दिए होते हुए भी अचानक मौका ठुकरा दिया। वही बताने के लिए हमने आपको यहां बुलाया है। वो और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं। पिताश्री, क्षमा करें पर अभी हम कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं हैं। शंभू राजे। पिताश्री, स्वराज्य के हित के लिए हम मुगल कैद में रहे। वहां हमने नजर कैद का अनुभव लिया। 9 साल की उम्र में हम आपके साथ आगरा आए थे। आपके साथ औरंगजेब जैसे चालाक शैतान से लड़े भी। हम जरा भी नहीं डरे या भयभीत नहीं हुए। काड़ोजी कुंभार के साथ संपर्क बनाए रखा। मथुरा में हमने अपने बाल भी कटवा लिए।
नया भेष धारण किया, नया नाम धारण किया और शैतान के छाये में मृत्यु से आंख में चोली खेलता रहा। जिंदा होते हुए भी मृत्यु का अनुभव लिया। फिर से औरंगाबाद में सप्त हजारी मनसबदार बनकर शहजादे की झूठी खुशामद करता रहा। शंभू राजा, ये सब बातों का हमें बहुत नाज है। हमें नहीं लगता ऐसा। पिताश्री, दक्षिण अभियान की पूरी तैयारी होने के बावजूद हम जब निकलने ही वाले थे तब हमें पता चलता है कि हम इस अभियान पर नहीं जाने वाले हैं। क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? लेकिन हम क्यों ना कह रहे हैं वो तो। पिताश्री, वो हमें मालूम नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमसे हमारा मौका छीना गया। लेकिन ठीक है, अब आपने हमें रायगढ़ पर रहने का आदेश दिया है। इस मौके का सर्वोत्तम उपयोग करके दिखाऊंगा। आप जब दक्षिण से लौटेंगे तब आपको रायगढ़ में बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे। स्वराज्य के लोग हमारे गुण गाएंगे और वो सुनकर आपका सीना अभिमान से पिताश्री, कहीं ये मौका भी हमसे छीन तो नहीं लिया जाएगा ना? आपको क्या लगता है किस बात पे चर्चा हो रही होगी? चर्चा से परे पहुंच गया है सब। मतलब? शंभू राजा महाराज पर गुस्सा होंगे। वो महाराज पर गुस्सा होंगे? इतनी हिम्मत करेंगे वो? करेंगे, इतनी हिम्मत तो है उनमें। तो फिर हमारा लक्ष्य क्या हासिल हो जाएगा? होगा, हमारे पक्ष में फैसला होगा, ये भी जान लीजिए। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। निश्चिंत रहिए। अंदर का माहौल कैसा होगा? गर्म तवे पर मुट्ठी भर मक्के के दाने डालने के बाद जैसे वो दाने फटाफट फूटने लगते हैं ना, वैसा ही माहौल अंदर होगा। लेकिन क्या शंभू राजा सब सहन कर पाएंगे? जरूर करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। फिर भी ऐसा लग रहा है कि शंभू राजा नहीं सुनेंगे। आप हड़बड़ाइए मत, शांत रहिए ना। आप डर जाते हैं तो आपसे ज्यादा मैं डर जाता हूं। ऐसे समय डरना नहीं चाहिए। रुकिए और देखिए, हमने शंभू राजा को बिना शस्त्र एक बार पराजित किया है, और अब दूसरी बार करना है, यही ना? दामाद जी ने क्या कहा? आएंगे ना वो श्रृंगारपुर? उन्होंने मना कर दिया। तो आपको आग्रह करना चाहिए था, वो जरूर आते। और अब अभियान भी नहीं है। नहीं, मुहिम तो नहीं है, लेकिन युवराज जी कह रहे थे कि करोड़ों का राज्य छोड़कर कैसे आ सकता हूं। महाराज की अनुपस्थिति में उन्हें ही स्वराज की जिम्मेदारी संभालनी होगी। ये भी सही है। स्वराज संभालना मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मेरी इच्छा थी 4-8 दिन रहकर जाते, लेकिन 2 दिन के लिए भी आते तो मुझे अच्छा लगता और श्रृंगारपुर के लोगों को भी अच्छा लगता और अपना मान सम्मान भी बढ़ जाता ना। नहीं, उनके पास इतना वक्त नहीं है। वो भी क्या कर सकते हैं? हाँ, उन्हें भी बुरा लग रहा है, लेकिन नहीं आ पाएंगे। वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। माँ, पिताजी, भूख तो नहीं लगी ना आपको? भूख? बेटी के सुख और समृद्धि को देखकर माँ बाप की भूख मिट जाती है, उनका पेट भर जाता है। हाँ, शरबत लीजिए। लीजिए लीजिए, शरबत लीजिए।
आपकी बेटी नहीं, स्वराज की युवरागी आपका स्वागत कर रही है। पिताजी। हाँ, लेकिन मेरी बेटी बहुत पतली हो गई है। माँ, आपको कभी भी हमारी तबीयत अच्छी नजर आती है क्या? अरे देखिए, अब तुम्हारे पिताजी ही तुम्हें बताएंगे। मतलब वैसे ठीक ही है, वैसे भी उसे कितना काम करना पड़ता है। मोहर और न्याय को संभालने का मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। येसु, वो सिक्के और कतियार हमें देखने हैं और महाराज के किसी आदेश पर हम तुम्हें भी मोहर लगाते हुए देखना चाहते हैं। माँ, वो तो हर दिन का काम है और आज नहीं तो कल हम आपको दिखाई देंगे। ठीक है। पिताजी, आज रात को खाने में क्या खाएंगे? रात का खाना सब एक साथ खाएंगे। हाँ, महाराज और युवराज भी हैं, अच्छा लगेगा। सब एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है? हाँ, हमें भी अच्छा लगेगा। महाराज और दामाद जी के साथ बैठकर खाने में जो शान है वो हमें 10 साल तक आनंद देता रहेगा, देख लेना। अच्छा, जब वो दोनों आएंगे तो हमें बुला लेना। कहाँ है वो दोनों पिता और पुत्र? महाराज को संदेशा भेजो, कहो कि समधी जी के साथ आज उनका खाना है। अगर आज दरबार का काम जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। जी, पूरी व्यवस्था हो जाए तो हमें आकर बाद में मिलो। जी, अब तुम जाओ। शंभू राजे, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं और आप हमारी बात समझें, ऐसी इच्छा है हमारी। लेकिन हमारे सामने ये सवाल है कि आप कहीं ये बात समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। पिताश्री, आपने कहा दक्षिण अभियान पर नहीं आना है। हमने तैयारी बंद कर दी। आपने कहा रायगढ़ पर ही रहना है, हमने वो भी मान लिया। और फिर भी आपके सामने सवाल है कि हम समझ पाएंगे या नहीं। अगर ये बात भी आपने समझ ली तो इससे अधिक खुशी हमें नहीं होगी। पिताश्री, बिना संदेह के बताइए, इस बार भी हम सबके अंदाज को गलत साबित करेंगे। आप जो कहेंगे वो हम शांति से स्वीकार करेंगे। शंभू राजे, सबसे पहले ये बात याद रखना, ये राजनीति है, राजनीति। और राजनीति बिल्ली के कदमों जैसे चलती है, चीता की गति से छलांग मारती है और गिद्ध की तरह पकड़ लेती है। डरना मत, हम जो कह रहे हैं वो शांति से सुनिए। पिताश्री, अब तक तो शंभू राजा के गुस्से का स्वर यहां बाहर तक सुनाई देना चाहिए था, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही। धीरज, धीरज धरिए। आपका निशाना चूक गया है। नहीं, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मेरा अंदाजा गलत नहीं ठहरता, क्योंकि मैं सब कुछ समय अनुसार ही करता हूं। लेकिन बहुत चिंता हो रही है। सब अपने मन मुताबिक होगा। महाराज समझा देंगे। महाराज की बात युवराज को सुननी ही पड़ेगी। अच्छा ही होगा। गुस्सा होंगे, मना करेंगे, लेकिन अंत क्या होगा? पराजय लिखा जा चुका है। रायगढ़ छोड़ के उन्हें जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। महारानी, माफ कर दीजिए, लेकिन महाराज को हम आपका संदेशा नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि महाराज के कक्ष का दरवाजा बंद है और उनका आदेश है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। ऐसा? ठीक है, हम ही उन्हें बता देंगे। हम उन्हें लेकर आएंगे। और पुतला रानी को बता दो कि अगर सब तैयारियां हो गई हो तो मेहमानों को बुला लेंगे। जी। भैया, क्या बात है?
अभी आपको लोग भी नहीं दिखाई देते क्या? अरे धारा, तुम हो? अरे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आपका ध्यान है कहाँ आखिर? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब दिमाग में भी लड़ाई चलती है क्या? मेरे दिमाग में चल रहा है। और किसने जंग छेड़ी? महाराज ने। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? महाराज ने? खांडोबा की कसम, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? नहीं। बात क्या है भैया? महाराज मुझसे पूछ रहे थे कि श्रृंगारपुर का इलाका कैसा है। वो पूछ रहे हैं तो बता देना चाहिए ना। हाँ, पर धारा वैसी बात नहीं है। कुछ दिनों से महाराज में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है। उनकी आंखों में चिंता नजर आ रही है। श्रृंगारपुर। अरे भैया, आदमी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अरे श्रृंगारपुर ना, तो फिर इधर उधर पूछने से पहले बहुरानी के पिता से ही पूछ लीजिए। अरे हाँ हाँ धारा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये मेरे मन में क्यों नहीं आया। अरे अरे देखो, जैसे ही महाराज ने श्रृंगारपुर का नाम लिया, पिलाजी राव किले पर आ पहुंचे। अरे सच में ये ध्यान में नहीं आया मुझे। अब जाइए और उनसे पूछ लीजिए। हाँ। लेकिन धारा सुनो, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। महाराज ने श्रृंगारपुर का नाम लिया और पिलाजी राव का यहां आ जाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? महाराज के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या हो सकता है? बस इतना देखना कि मेरे मन में जो वहम है वो नहीं होना चाहिए धारा। नहीं नहीं नहीं, अब जाकर पाली के खंडोबा के सामने मन्नत मांगता हूं। मतलब तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा रुक जाओ। प्रणाम महारानी जी। आप लोग कक्ष के बाहर, कोई जरूरी काम? हाँ, मतलब महाराज के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में परामर्श करना था। तो आप अंदर नहीं गए? अंदर युवराज है, उन्होंने दरवाजा बंद किया है। मतलब अंदर कुछ महत्वपूर्ण परामर्श चल रहा होगा। परामर्श महत्वपूर्ण ही होगा। श्रीमान रायगढ़ युवराज के हाथों में सौंपकर महाराज किले पर से जाने वाले हैं। उससे पहले वे किले की पूरी जिम्मेदारी उन्हें समझा रहे होंगे, उसके बारे में उन्हें सूचना देते होंगे। नीति कौन सी होनी चाहिए, योजना कौन सी होनी चाहिए, छोटी बड़ी लड़ाइयाँ कैसी लड़नी चाहिए। महाराज को तो आप जानते हैं, सब कुछ योजना पूर्वक करते हैं वे। उचित बंदोबस्त होने के बाद ही महाराज किले से उतरेंगे। वो तो है, मतलब अब ये तय है कि शंभू राजा किले पर ही रहेंगे। हाँ, तो अब अगर मुहिम पर नहीं जाएंगे तो किले की जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। जी हाँ। फिर भी हम एक बार अंदर जाकर देखते हैं, मतलब बात अधिक समझ में आएगी। आते हैं हम। देखा आपने, हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद सब कुछ बर्बाद हो गया। पंत, जरा धीरज रखिए। महारानी जी तो राजनीति में कच्ची हैं। उन्हें क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, यह आज तक उन्हें समझ में नहीं आया है। मतलब अभी भी आपको उम्मीद है? पिताश्री, यह कैसे मुमकिन है? कुबेर भी शर्मा जाए इतनी संपत्ति, इतना धन है अपने जमादार खाने में जिसका कोई मोल नहीं। ऐसा अनमोल है अपना स्वराज्य और लोगों का राजा। और ऐसे महान राजा का बेटा होने के बावजूद हमें अगर कोई बदनसीब कहेगा तो कैसा लगेगा? हमारे जैसा बदनसीब और कोई नहीं होगा। पिताश्री, ये हमारी अवहेलना है।
आज तक जो जिल्लत हमने सही है वो आगे भी सहनी होगी। क्या ऐसी ही इच्छा है आपकी? क्षमा करें पिताश्री, लेकिन आपका यह निर्णय हमें मंजूर नहीं। गरुड़ जो अपने फड़फड़ाते पंखों पर पूरा आसमान घूम लेता है, वो अपने पराक्रम की गाथा गाने के लिए आम के पेड़ पर बैठकर कोयल की तरह गाए, ये नामुमकिन है। कभी भी नहीं। राजाओ, तुम्हारी माँ ने अभी तक जिद नहीं छोड़ी है। फिर क्या? मैं आखिर तक जिद नहीं छोड़ूंगी। माँ, सचमुच युवराज के पास वक्त नहीं है। पर मेरा क्या कहना है, जैसे प्रजा के घर जाती हो ना, वैसे ही हमसे मिलने आ जाओ। ऐसा भी क्या है माँ? लेकिन आप जानती हैं, महाराज के मन में हमारे घराने के लिए कितना सम्मान है। और जमाई राजा के मन में? उनके मन में भी बहुत आदर है। बस अभी वो उसे व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महाराज गढ़ पर नहीं है और गढ़ की सारी जिम्मेदारियां महाराज ने युवराज को सौंप दी हैं। और महाराज जी की बात युवराज जी नहीं टालेंगे। वो महाराज जी के गढ़ पर आने तक गढ़ नहीं छोड़ेंगे। महाराज तो अपने युवराज के लिए भगवान ही है। सच में आज के जमाने में ऐसा आज्ञाकारी और समझदार पुत्र मिलना नसीब की बात है। अरे पर मैं क्या समझूं? हमारे जमाई राजा श्रृंगारपुर नहीं आएंगे, यही ना? माँ, आप ऐसा करिए, आप ही बात करिए उनसे, तभी आपको चैन मिलेगा। सुनिए जी, मैं ऐसा चाहती हूँ, हमारी बेटी युवरागी है, उसका और जमाई बाबू का रुबाब पूरे श्रृंगारपुर को दिखाऊं। हम सबको खाने पे बुलाएंगे, बड़ी पूजा रखेंगे, पूरे श्रृंगारपुर को सजाएंगे। इसलिए तो बुला रही थी। ठीक है, हम खुद बात करेंगे उनसे। युवरागी, महारानी ने आपको बुलवाया है, जल्द से जल्द। जल्दी? माँ, हम आते हैं। संभव नहीं पिताश्री। शंभुराजे, माफ कीजिए पिताश्री, लेकिन ये बात आपने हमसे कही ही कैसे? पिताश्री, हमसे ये उम्मीद ना रखें। आपको ये करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं इसलिए। नहीं पिताश्री, ये संभव नहीं है। ये हमारा आदेश है। माफ कीजिए पिताश्री, परंतु ये आदेश का पालन हम नहीं कर पाएंगे। आप हमें कोई और अग्नि दिव्य करने को कहिए, वो हम कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं। शंभुराजे, पिताश्री, आपको तो पता है कि हम मौत के दरवाजे से होकर आए हैं। आपके लिए मौत भी हम खुशी खुशी स्वीकारेंगे, लेकिन यह संभव नहीं। हमारे आदेश को आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। आपका आदेश ना मानना ये हमारी भी इच्छा नहीं, लेकिन हमारा भी दिल जल रहा है, इसके बारे में भी सोचिए। भावुक ना होइए। हम कभी भावुक हो ही नहीं सके और होंगे भी नहीं। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, यकीनन निभाएंगे, लेकिन किसी के निजी महत्वाकांक्षा के आगे हम नहीं झुकेंगे। और आपका प्रस्ताव हमें पसंद नहीं है। राजा के बाद युवराज को ही कारोबार देखना चाहिए, यही दुनिया की रीत है। पिताश्री। पिताश्री नहीं, महाराज कहिए। महाराज। अब और कितनी देर हमें यहाँ खड़े रहना पड़ेगा? हमें ये शोभा नहीं दे रहे।
अजी यहाँ खड़े रहेंगे तो फैसला पहले पता चलेगा। लेकिन शंभू राजा क्या कहेंगे? वो मानेंगे? उन पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन उनका स्वभाव देखकर तो। अजी महाराज के सामने किसकी चलती है? किसी की कुछ नहीं चलती। अब देखिए दरवाजा खुल ही जाएगा। शेर बनकर अंदर गए युवराज भेड़ बनकर बाहर निकलेंगे। ये हमारा अपमान है। तो सहन कीजिए। इस खून में वो आदत नहीं है। आदत डाल दीजिए। संभव नहीं। कल अगर लड़ाई हार गए तो क्या कहेंगे? हमें हरा सके ऐसी कोई तलवार बनी ही नहीं, और हमारी खुशी मिटा सके ऐसा दुख पर्याप्त नहीं। क्या आप सच कह रही हैं? हम सच ही कह रहे हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा इस पर। हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सब हमने अपने आंखों से देखा है। युवराज महाराज के आगे ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। हे भगवान! गुस्सा समझ सकते हैं हम, लेकिन महाराज के सामने ऐसा, ये तो अपमान हुआ। हम तो जगह पर ही रुक गए थे। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं माताश्री, चाहे कुछ भी हो जाए युवराज महाराज को उल्टा जवाब नहीं दे सकते। हम सबको ना यही लगता है, लेकिन कक्ष का माहौल कुछ अलग ही था। जानते हैं, हमें उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। माताश्री, हमारे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। दक्षिण मुहिम का गुस्सा एक बार को उनके मन में हो भी सकता है, पर गुस्सा? गुस्सा ही तो है ये। और अब वे खुद पर ही गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने हाथ में अंगारा लिया इसी वजह से। माताश्री, आपकी हर बात हमें मंजूर है, लेकिन फिर भी महाराज से ऊंची आवाज में बात करना सही है क्या? और वैसे भी हमें तो लगा था कि युवराज इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज ने ये फैसला क्यों लिया, लेकिन ये तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। गलती से कुछ हुआ होगा, नहीं तो राजकुमार शंभू हद पार करेंगे ही नहीं, क्योंकि पिता पुत्र का नाता तो मक्खन सा मुलायम है। कभी गलतफहमी नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। पिता ने बस कहा और पुत्र ने वो करके दिखा दिया। पिता ने इच्छा जाहिर की और पुत्र ने उसे पूरा किया। माताश्री, अब हमसे यहाँ रुका नहीं जाएगा। हम खुद ही जाकर देखते हैं। दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है। हम गए थे बिना संदेशा दिए। हमने रिवाज तोड़ा। हमसे गलती हो गई। इतने प्यार से खाना बनाया, किले पर मेहमान आए हुए हैं, अब हम क्या करें? हाँ, अब क्या करना है वो हमारे हाथ में कहाँ बचा। हमारे हाथ में नहीं है, महाराज के हाथ में भी नहीं है।
जो कुछ भी है वो किस्मत के हाथ है। सच कहा पंत। सोई हुई नियति को जगाने का काम सिर्फ आपने ही किया है। इसीलिए जगराता और अष्टजाम अंदर चल रहा है ना। पता नहीं क्या हुआ होगा शंभू राजे का हाल। क्या होगा? पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। हाँ, वैसे ही हुआ होगा। उससे बुरी हालत हो सकती है। मुझे लगता है युवराज पैर पे गिरे होंगे, विनती कर रहे होंगे। पिताश्री हमारी सुनिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। शंभू राजे, हम हाथ जोड़ते हैं, पर आपके प्यारे शंभू को इसमें मत लीजिए। ये हमसे नहीं हो पाएगा। करना पड़ेगा। पिताश्री हमेशा हमारा इम्तिहान ही लेते रहेंगे क्या आप? हमेशा हमें अग्नि दिव्य से गुजरना पड़ेगा क्या? स्वराज्य के लिए। पिताश्री स्वराज्य के अलावा हमने और किया ही क्या है? पिताश्री हम चलते हैं स्वराज्य के लिए, हम सांस लेते हैं स्वराज्य के लिए, लेकिन ये नहीं कर सकते। हमसे आस्था मत रखिएगा। आप हमारे पुत्र हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं क्या आप? पिताश्री आपको याद है, आपने ही हमसे कहा था हम आपको सैनिक समझें। तो आज से हम आपको स्वराज्य के सैनिक ही समझने वाले हैं। तो हमें आपके जूते उठाने का काम दीजिए, आपके घोड़े की निगरानी करने के लिए कहिए, क्यों नहीं कहते? जो कहा है वो ठीक से करिए। पिताश्री ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो आपको क्या लग रहा है हमें बहुत खुशी हो रही है? ये हर एक बात कहते हुए हमें भी उतना ही दर्द हो रहा है। तो फिर मत कीजिए ना ये पिताश्री। वो संभव नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक स्वराज्य है तब तक आत्मत्याग है ही। पिताश्री जिस प्यार के कारण हमारा जीवन है, वो प्यार गलने लगा तो हम जी पाएंगे नहीं? पिताश्री, पिताश्री हमें समझिए। होश में आइए शंभू राजे। आप पिताश्री के सामने नहीं, एक छत्रपति के सामने खड़े हैं। माताश्री, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हमारे माता पिता आए हैं और यहाँ घर पर ऐसा माहौल है। वो दोनों इतने खुश हैं कि आज उन्हें महाराज और युवराज के साथ भोजन करने का अवसर मिलेगा। बहुत आनंद महसूस हो रहा है उन्हें। पिता और पुत्र आएंगे या नहीं, इस बात की चिंता हो रही है। मतलब आज भोजन में सब साथ नहीं होंगे? सबको बिठाना ही पड़ेगा। रानी सोयरा, पर ये सही है क्या? मतलब मेहमानों को पता चल गया तो उन्हें कैसा लगेगा? माताश्री, हम सोच रहे हैं कि हम जाकर आते हैं महाराज के महल में। और जो कुछ चर्चा शुरू है हम उसे रोकेंगे और युवराज को शांत रहने को कहेंगे और दोनों को भोजन के लिए लेकर आएंगे। उससे कुछ फायदा होगा ऐसा हमें नहीं लगता। पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? हर्ज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ करना या उनके बीच में पड़ना, वो सही नहीं लगता हमें। उनके गुस्से को बाहर आने दीजिए, तभी वो दोनों अपने आप शांत हो जाएंगे। माताश्री, लेकिन ये सब कब खत्म होगा? हम माता पिता से क्या कहेंगे? रानी सोयरा, बहुरानी को जाने दीजिए। हमारा मतलब है अगर उनके जाने से पिता पुत्र शांत हो जाते हैं तो अच्छा ही है ना? ऐसा लगता है। ठीक है, फिर जाकर आइए। पंत,
मुझे ऐसा लगता है महाराज जी युवराज जी को मना लेंगे। अजी वही तो चाहते हैं हम। युवराज को महाराज समझा पाए तो हमारा आधा काम हो ही गया। पर पंत, आज तक कभी ऐसा हुआ कि महाराज जी ने जो चाहा वो नहीं हुआ है? फिर माफी चाहते हैं पिताश्री। किसी भी हाल में यह संभव नहीं है। शंभुराजे, नहीं पिताश्री, ये नहीं होगा। हमें सभी बातें मंजूर है लेकिन ये बात मंजूर नहीं। शंभुराजे, बैठिए बैठिए। पिताश्री, जो बात हमें मंजूर ही नहीं है वो बात हमें क्यों बता रहे हैं आप? पिताश्री, हमारे मन के बारे में सोचिए। इस सब में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। और सालों से दिल में एक शूर बच्चा छुपा कर रखा हुआ है, उसका क्या? बताइए ना। स्वराज्य के बारे में सोचिए। स्वराज्य के बारे में ही तो सोचते आए हैं हम आज तक। आपने कहा, हमने किया, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। ये यानी हाथ में निवाला और गर्दन पे वार। पिताश्री, क्या सुख का निवाला हमारे नसीब में नहीं है? शंभुराजे, राजनीति समझिए। आप अपने शंभू को समझिए। सभी बातें एक साथ हो रही है, हम घिर जाएंगे। हमें पसंद होगा लेकिन आपसे दूर मत कीजिएगा। हमारे शब्दों की कोई कीमत नहीं। हमारी भावना की कोई कीमत नहीं है क्या पिताश्री? ये छत्रपति की आज्ञा समझिए। माफ कीजिए, यह आज्ञा हम नहीं मानेंगे। फिर आगे का सफर हमारा सुख भरा नहीं होगा। इसीलिए हम दुख के इस रास्ते पर चलना नहीं चाहते। शंभुराजे, आप सक्षम हो, समझिए बात। सहन करने की शक्ति खत्म हो गई हमारी। माफ कीजिए पिताश्री। शंभुराजे, सर धड़ से अलग करने का अधिकार है आपको। हमने बनाई हुई तलवार लीजिए और चलाइए हमारी गर्दन पर। उसका तीखापन आप भी समझिए और हम भी समझेंगे। मुहिम के पहले ही उसकी परख हो जाएगी। शंभुराजे, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताश्री, बिजली रत्नों की तरह चमकती है लेकिन उसे कोई गले में नहीं डालता। इससे आपकी राजनीति सफल हो जाएगी लेकिन उसके लिए ये सब करना हमें मंजूर नहीं। उसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। पिताश्री, रोकिए इसे, हम सहन नहीं कर सकते। जो होना हमें असंभव लगता था, शायद वही होने वाला है। माँ भवानी, कुछ तो करिए, रोक दीजिए ये सब। पिता और पुत्र का नाता कितना पवित्र होता है, उसमें कोई आंच मत आने दीजिए। युवराज के मन में पिता प्रेम का जो अमृत कुंभ है, उसे फूटने मत दीजिए माँ।